जहर का कमाल। हाल में ही नीना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। नैना की सास बहुत रूढ़िवादी और टोका-टाकी करने वाली थी, जबकि नीना मॉडर्न लाइफस्टाइल में जीने वाली एक लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ नीना और भी ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफ़रत होना शुरू हो गई। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ की साइड ली, तब नीना गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नीना के पिता एक डॉक्टर थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। नीना के पिता को यह सब सुनकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करने की कभी सोचना भी मत। समाज में हमारी जो बदनामी होगी वो अलग। लेकिन नीना सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। उसने अपने पिता को इमोशनली ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो खुद अपने आप को ख़त्म कर लेगी। नीना के पिता डर गए क्योंकि वो उनकी इकलौती संतान थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसके पिता ने उसे एक ऐसी जहरीली दवा दी और कहा कि हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वो एक नेचुरल डेथ है। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। नीना सहमत हो गई, अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ नीना की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नीना अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसीलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और नीना खाने में पाउडर मिक्स करती रही, लेकिन अब घर का वातावरण बिल्कुल बदल गया था। कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते थे। अब ऐसा लगता था कि मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब नीना को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्दी ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर पर गई और उनसे कहा, पिताजी प्लीज़ मुझे इस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने का इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, वह मेरी माँ की तरह है, मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर, मैंने तुम्हें तो बस एक स्वीटनर दिया था। नीना हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार की उम्मीद करते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। प्यार से तो तुम किसी को भी बदल सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो, लेकिन अगर वहीं किसी के साथ रूठ रहोगे और बदले में उम्मीद करोगे कि तुम्हें प्यार और रिस्पेक्ट मिले, तो वो तो नहीं हो सकता। तुम्हारी सास पुराने ख्यालों की है तो उनका इतने सालों का स्वभाव बदलने में टाइम तो लगेगा ना। उन्हें ये भी समझना होगा कि उनके ज़माने की बात अलग थी और आज की बात अलग है। अब यह तो तुम दोनों को अपनी समझ से ही रिश्ता और परिवार संभालना था ना। सोचो कि अगर तुम्हारी कोई भाभी होती और वो तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करती, तब क्या तुम उसे सही समझती? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पूरी तरह से गलत हो और वो पूरी तरह से सही। बस इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया।
तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। नीना अब अपने पिता की बात समझ चुकी है और आप क्या समझे। दरअसल हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। ये अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके रिश्तेदारों का, प्रियजनों का ये कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।